Brought to you by ITIL P55 series. और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं है। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान के जेल भरो की अपील के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनके समर्थकों को रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिससे समर्थक और भड़क उठे। उन्होंने बैरिकेड गिरा दिए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी और सूझबूझ के चलते स्थिति बिगड़ नहीं पाई, लेकिन यहाँ से कुछ दूर शहमदगंज इलाके में पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी करके भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तौकीर रजा ने लोगों के बीच जाकर विवादित बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुलिस और अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। ये सभी मिलकर मुसलमानों का शोषण करना चाहते हैं। यदि सरकार रेफरी बन जाए तो मुसलमान पंजा लड़ाने को तैयार हैं। और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं है। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर। इस तरह के विवादित बयान देकर उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है। फ्लैग मार्च किया गया है। पथराव की यह घटना बाजार में हुई। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी है और स्थिति सामान्य है। इसके साथ ही मौलाना तौकीर एक बार नहीं बार बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पुलिस और अदालतों पर लगातार सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते रहे। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जुल्म ज्यादती इसी तरह जारी रहा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है, जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा और ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने विरोध का ऐलान किया था। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद वो समर्थकों के साथ सड़क पर उतरने के लिए निकले तो पुलिस ने रोक लिया। बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उमड़ पड़े। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तौकीर रजा ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। हमारी मस्जिदें और घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए कुछ किया जाए। मैं ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है या प्रधानमंत्री को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। आपका मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है। मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मुताबिक। अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं। हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है?
तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी निचली अदालतें हैं, इन पर आपको विश्वास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है उसने भी कहा है कि हमको कानून पर भरोसा नहीं है, देश की न्यायालय पर भरोसा नहीं। आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है। अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नजीर का जमीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नजीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत लेकर, दबाव में आकर, खौफ में आकर आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। संविधान में दिए अधिकार के साथ शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी हिंसा को लेकर सीएम धामी पर भी विवादित टिप्पणी कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।